हमारे बापूजी निर्दोष है, बापूजी की रिहाई मांगते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज बापूजी की रिहाई की मांग को लेकर के ये न्याय दो यात्रा हो रही है। बापूजी को रिहा करो। हम सभी साधकों में घोर रोष है कि हमारे गुरुदेव के साथ प्रकाष्ठा हो गई अन्याय की, तो हद हो गई कि 11 साढ़े 11 वर्ष हो गए बापूजी को एक दिन की पैरल तक नहीं दी गई। 1.5 महीने से हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे थे और आज तक उनको कोई राहत नहीं मिली, स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। न्याय दो बापूजी को न्याय दो, रिहा करो बापूजी को रिहा करो। हमारे बापूजी बीमार हैं, उनको प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं ऑपरेट करेंगे, जो हमें ऑपरेशन कराने के लिए मना करते हैं, क्या वो खुद ऑपरेट करवाएंगे? पर अगर वो जेल में हैं, उनको कोई पैरोल नहीं मिल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, कम से कम उनको एक ट्रीटमेंट तो मिले जो उनको चाहिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। इसमें क्या आपको नहीं लग रहा कि हमें जो बापूजी को ट्रीटमेंट चाहिए वो नहीं मिल रहा है? क्या उनके मानवाधिकार का खंडन हो रहा है? जो ह्यूमन राइट्स हैं वो उनको प्रॉपर नहीं मिले जा रहे हैं। और हमारे बापूजी को बाहर निकालो, जितनी जल्दी हो सकता है बाहर निकालो। बापूजी के लिए हम हर वक्त खड़े रहेंगे। बापूजी हमारे लिए भगवान से बढ़कर है। ये आज कौन कहता है कि बापूजी के शिष्य बिखरे हैं? पर आज इतनी बारिश में भी बापूजी के हजारों शिष्य यहाँ एकत्रित हुए हैं और अपने बापूजी के, अपने गुरुदेव के लिए शीघ्र रिहाई की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। बापूजी का अपमान, बापूजी का अपमान। 4 करोड़ साधक तो अभी इसी वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। न्यायपालिका अंधी बनी हुई है, कार्यपालिका अंधी बनी हुई है और विधायिका तो है ही है। आज तक पैरोल नहीं तो क्यों नहीं? बापूजी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? स्वास्थ्य कंडीशन के ऊपर भी बेल मिलती है लोगों को, कईयों को मिल गई। इतना अन्याय हो रहा है, घोर अत्याचार। कितने साल हो गए? 11 साल से कानूनी प्रक्रिया का ही इंतजार करते करते आज कितने दिन हो गए? 11 साल बीत गए, कहाँ है न्याय व्यवस्था? क्या कानून व्यवस्था कहाँ न्याय दे रही है? ना बेल मिल रही है, ना पेरोल मिल रही है, और मतलब इनकी उम्र भी ज़्यादा है। उम्र का लिहाज रख के भी इनको मानवाधिकार को उनको ध्यान में रखते हुए भी इनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए साधक आक्रोशित है। इसमें हमारा जो संघर्ष चलता रहेगा जब तक बापूजी को न्याय नहीं मिलता। ये यात्रा बापूजी को निर्दोष साबित करने के लिए है। हर एक राज्य के हर एक नागरिक को पता होना चाहिए कि हमारे बापूजी निर्दोष हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, उन्होंने हमारे धर्म को बचाने के लिए अपना योगदान दिया है। सरकार से यही मांगे कि बापूजी को छोड़ो, अगर देश का भला चाहना है तो। नहीं, मिशनरियाँ फिर हावी हो जाएंगे और तुम्हारे को लेने के देने पड़ेंगे। असली हमारी जो धरोहर है वो बापूजी हैं। पहचानो इस चीज को, और जो देश का कल्याण कर सकता है उसको तो रख दिया अंदर और चेले चपाटे छोड़ दिए बाहर, तो कैसे काम चलेगा? अरे भगवान राम जी ने जब सेतु बनाना था, गिलारी जब मिट्टी में लोटपोट होके आती थी, थोड़ा सा बालू गिरा देती थी पुल के ऊपर, तो किसी ने सोचा था उसका क्या होगा? लेकिन आज हम उसको याद कर रहे हैं। आज हमारी कोई सुने चाहे ना सुने, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि सुननी पड़ेगी और हमारी हाजिरी उसमें होगी। रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, बापू के सम्मान में। यहाँ आने का कारण ये है कि हमें सबको पता है कि बापूजी निर्दोष है, पर कुछ षड्यंत्रकारियों की वजह से हमारे गुरुदेव अभी भी कारावास में है। तो हमें अपने पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू रिहा चाहिए। रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो। निर्दोष है, निर्दोष है।
सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें और अपने जो है ये संघ के बारे में बताएं हमको। मैं रामा भाई संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद। आज हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हैं और यहाँ पर आज जो है ये न्याय यात्रा रखी गई है। विगत 1.5 महीने से बापूजी एम्स हॉस्पिटल में अभी एडमिट थे। उनका स्वास्थ्य बहुत लड़खड़ा गया था। बापूजी को एक झूठे पोक्सो एक्ट में 11 वर्षों से जोधपुर जेल में रखा गया है। 75 वर्ष की आयु थी। बापूजी को गिरफ्तार किया गया इंदौर मध्य प्रदेश से। जोधपुर जेल में 11 साल से वो हैं। कोरोना जब फैला हुआ था उसी की वजह से बापूजी कोरोना से इफेक्ट हुए और उनका स्वास्थ्य लड़खड़ाया। हम 11 साल तक चुप थे और हमको न्यायालय पर भरोसा है, आज भी भरोसा है और हम न्याय की इंतज़ार में कि दिन महीने साल 2 साल 5 साल 10 साल आज 11 साल होने को है और न्याय मिल ही नहीं रहा है। अन्याय की पराकाष्ठा हो। अब 1.5 महीने से वो एम्स हॉस्पिटल में एडमिट थे। जब उनकी जांच हुई तो 3 उनको हार्ट में ब्लॉकेज पाए गए, 99%, 98% और 95%। हीमोग्लोबिन उनका बहुत अप डाउन जा रहा था। अब 7 बॉटल उनको खून की चढ़ी, उसके बाद भी हीमोग्लोबिन जो है वो स्टेबल उसका जो है नहीं हुआ उनका। तो इंडोस्कोपी हुई, इंडोस्कोपी में कुछ नहीं मिला तो फिर कैप्सूल इंडोस्कोपी हुई, उसके द्वारा पाया गया कि रक्तस्राव छोटी आंतों से हो रहा है। उसका ट्रीटमेंट चला लेकिन उससे भी एम्स जो है असमर्थ रहा ट्रीटमेंट देने में। उसने कहा कि आगे का ट्रीटमेंट हम यहाँ नहीं कर सकते, जोधपुर से एम्स से आपको दिल्ली एम्स में लेके जाना पड़ेगा। बापूजी ने ये मांग रखी कि हम इसका इलाज हार्ट की और दूसरी भी जो भी तकलीफ है उसका हम आयुर्वेदिक तरीके से अपना इलाज कराना चाहते हैं, उसके लिए हमें जमानत दी जाए। कई बार इन 11 वर्षों में कितनी बार हमने सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में सभी जगह हमने अर्जी लगाई लेकिन हर बार खारिज हो जाती है। सेशन कोर्ट हाई कोर्ट में भेज देता, हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भेज जाता है। तो ये सभी प्रकार की जो चीज़ें हुई है बापूजी के साथ वो षड्यंत्र हुआ है और इसलिए षड्यंत्र हुआ है कि बापूजी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। पूरे देश भर में 450 आश्रम की शाखाएं हैं बापूजी की जो सनातन संस्कृति का प्रचार करती है, धर्मांतरण को रोकती है। पर एविडेंस के बिना इतनी बड़ी सज़ा सुनाई गई और मानवीय अधिकार के द्वारा भी और बापूजी की जो 87 वर्ष की आयु है, जिस तरह की उनकी सिचुएशन है, क्या उनका अधिकार नहीं है कि उनको पैरोल मिलनी चाहिए? ये तो दिख रहे हैं आपको, हजारों की संख्या में है। ये शिमला के आसपास के हैं। हिमाचल में काफ़ी सारे बापूजी के आश्रम में देवी कार्य, सेवा कार्य चलते हैं, तो वहीं से लोकल हिमाचल के ही सारे साधक हैं और आज ये माननीय मुख्यमंत्री से अपना ज्ञापन सौंपने के लिए आए। हम अलग अलग जिला स्तर पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा समाज तक ये बात पहुँचा रहे हैं।